हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल एस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए समस्त पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में पटवारी के कितने प्रस्तावित पद हैं वर्तमान में जो रिक्त हैं, कितने पदों को भरने के लिए अनुमति जो है वो प्राप्त हो चुकी है, कब तक जो है वो वैकेंसी आने की संभावना है, कब तक जो है वो एग्ज़ाम होने की संभावना है, पटवारी पद की तैयारी आप कैसे करेंगे, इसके लिए सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, इसको पढ़ने की रणनीति क्या है, न्यूनतम योग्यता क्या चाहिए, और हमारे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कैसे आप पटवारी या व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी जो है वो आपका कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पटवारी राजस्व विभाग का पद होता है और इसके लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो है आपका 12वीं पास। तो 12वीं पास होने के कारण इसके तैयारी करने वालों की संख्या जो है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। व्यापम के द्वारा ये परीक्षाएं जो है वो आयोजित की जाती हैं, जिले स्तर पे पद जो है वो आपके डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। वर्तमान में मैं आपको एक लेटर दिखाऊंगा जिसमें 301 पद जो है वो पटवारी के आने वाले हैं। शीघ्र ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा और शीघ्र ही जो है आपका इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है। हो सकता है जब तक ये सेशन आप मेरा देख रहे हैं तब तक जो है वो आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका हो। तो आपको प्रिपेयर हो जाना है, पटवारी के लिए तैयार हो जाना है। बहुत ही अच्छा पद है और इसमें सिलेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा है। पदों की संख्या भी जो है वो आपका पर्याप्त है। तो न्यूनतम योग्यता की अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी तक जितने भी पटवारी के पेपर हुए हैं उसमें न्यूनतम योग्यता जो है वो 12वीं पास जो है आपका मांगा गया है और 1 वर्षीय कंप्यूटर में जो है वो आपका डिप्लोमा इसमें मांगा जाता है। अब ये डिप्लोमा जो है वो डीसीए मान्य होता है या पीजीडीसीए मान्य होता है, ये अभी तक डिपेंड किया हुआ है जिला प्रशासन के ऊपर। कई सारे जिले ऐसे होते हैं जो डीसीए को भी मान्यता प्रदान कर देते हैं, कुछ जिलों में डीसीए को मान्यता प्रदान नहीं की जाती। और अगर आपका पीजीडीसीए है तो आप निश्चिंत रहें, आपको कहीं पे कोई भी जो है खारिज नहीं कर सकता। पीजीडीसीए अगर आपका है तो आप जो है इस एग्जाम के लिए, इस पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। डीसीए भी आप बोल सकते हैं कि 90% एलिजिबल है। कुछ जिला प्रशासन में जो है वो आपका इसको अमान्य किया गया है। पूर्ववर्ती जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें चूंकि 12th लेवल का पद है और 12th लेवल में कंप्यूटर का जो डिप्लोमा होता है वो आपका डीसीए होता है, तो डीसीए भी 90% जो है वो आपका मान्य होता है। अगर हम देखें किस यूनिवर्सिटी से डीसीए पीजीडीसीए मान्य होता है, तो जितने भी आपका यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो आपके प्राइवेट हो, जो मान्यता प्राप्त है सभी की डिग्री जो है वो आपका मान्य है। इसके अलावा यदि कोई जो है आपका बीसीए है ना, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस है या बीई कंप्यूटर साइंस है या किसी ने आपका कोपा में आईटीआई वगैरह किया है तो उनको भी जो है आपका मान्यता प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं कि उनको पीजीडीसी अलग से करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उस लेटर के बारे में। जो लेटर जो है वो आपका जारी हुआ है, ये लेटर जो है वो 22 सितंबर के डेट का है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के द्वारा ये लेटर है। बाकी बिंदुओं पे मैं चर्चा नहीं करता हूँ, मूल बिंदु पे आता हूँ कि इस लेटर में जो मुख्य चीज लिखा हुआ है वो लिखा है कि पटवारियों के कितने पद रिक्त हैं। तो पटवारियों के 804 पद जो हैं वो आपके रिक्त हैं और इसमें से 301 रिक्त पदों को भरने की सहमति प्रदान की जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये तो फिक्स है कि बहुत ही जल्द पटवारी के 301 पदों के लिए परीक्षा जो है वो कंडक्ट करने वाला है कौन? व्यापम व्यावसायिक परीक्षा मंडल। ठीक है। अगर हम पटवारी के पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस के बारे में बात करें तो पटवारी में देखिए, पटवारी का आपका एग्जाम हो चाहे व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, उसका सिलेबस जो है अमूमन सेम रहता है। पटवारी के सिलेबस की अगर चर्चा की जाए तो पटवारी में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का संपूर्ण भूगोल, जनजाति, कला, संस्कृति, पर्यटन, साहित्य, छत्तीसगढ़ का पूरा इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, पंचायती राज के क्वेश्चन, नगरीय निकाय के क्वेश्चन, इसके अलावा छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण के भी प्रश्न जो है इसमें रहते हैं। भारतीय इतिहास अर्थात इंडियन जीएस से क्वेश्चन रहता है। इंडियन जीएस के अंतर्गत भारतीय इतिहास से, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक से, भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था से, भारत के भूगोल से, कुछ मात्रा में कभी कभार विश्व भूगोल से भी सामान्य प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। सामान्य विज्ञान, रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान, पर्यावरण से प्रश्न होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा पटवारी में जो है आपका गणित, रीजनिंग, हिंदी व्याकरण और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पटवारी में छत्तीसगढ़ी व्याकरण जो है उससे प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हमने
पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए जो कोर्स डिजाइन किया हुआ है उसमें हमने छत्तीसगढ़ी व्याकरण को भी शामिल कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो केवल पटवारी को फोकस नहीं करते हैं, वो व्यापम के अन्य एग्जाम पे भी फोकस करते हैं। तो हमारा यह ऑनलाइन कोर्स ऐसा बनाया गया है कि ये व्यापम द्वारा आयोजित समस्त परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। ऐसा नहीं कि केवल पटवारी के लिए उपयोगी है, पटवारी अभी एग्जाम होने वाला है जिसके चलते यह कोर्स जो है वो आपका लॉन्च किया गया है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि पटवारी ऑब्लिक व्यापम परीक्षा के लिए संपूर्ण ऑनलाइन कोर्स है। तो हमारा जो आपका ऑनलाइन कोर्स है वो पूरी तरीके से अपडेटेड रहता है, पूरी तरीके से नवीन आंकड़े जो है वो आपको दिए जाते हैं। तो इसमें प्रवेश जो है वो आपका प्रारंभ हो चुका है, बहुत सारे छात्र इसमें प्रवेश ले चुके हैं। तो यदि आप आने वाले व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं या फिर पटवारी के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अभी बहुत सारे पद आने वाले हैं, ये तो बस शुरुआत है। बहुत सारे जो आपके वैकेंसी हैं वो अटके पड़े हैं, एक साथ बहुत सारी वैकेंसी आ जाएगी, तो आप अभी से तैयारी जो है वो आपका प्रारंभ कर दीजिए। ऑनलाइन कोर्स की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन कोर्स के बारे में यदि आपको डिटेल जो है जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7470960094। यहाँ पे केवल हमें आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, क्योंकि सभी कॉल रिसीव करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हमारे एकेडमी मैनेजर के द्वारा कोर्स रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो आपका प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स से संबंधित कुछ प्रमुख बातें मैं आपको बता देता हूं कि हमारा पूरा जो कोर्स रहता है वो आपका ऑनलाइन मोड पे रहता है। आप किसी भी समय अपने इच्छा अनुसार, अपने समय अनुसार क्लासेस को देख सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार क्लासेस को देख सकते हैं। हर क्लास की जो है आपका क्लास नोट्स पीडीएफ भी जो है वो प्रदान किए जाते हैं और विषय समाप्ति के बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी जो है वो प्रदान किया जाता है। कोई भी भाग यदि अपडेट होता है तो क्लास में उसको अपडेट कर दिया जाता है, मतलब आप कभी भी प्रवेश लेंगे तो आपको अपडेटेड क्लास ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज आप प्रवेश लेते हैं या आज से 1 महीने बाद आप प्रवेश लेते हैं तो 1 महीने में जो क्लासेस हुई है या 2 महीने में जो क्लासेस हुई है वो आपसे छूट जाएगी, ऐसा नहीं है। आप जिस दिन भी प्रवेश लेंगे आपको स्टार्टिंग से क्लास मिलेगी और आपका एडमिशन डेट भी वहीं से चालू होगा, ठीक है। तो पूरा कोर्स जो है वो आपको 3 महीने में कंप्लीट करके जो है वो दे दिया जाता है। लगभग आधे कोर्स जो है वो आपका समाप्त तो हो चुके हैं और आधा कोर्स जो है वो आपका धीरे से 1-2 महीने के अंतर्गत जो है वो आपका समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है एग्जाम वगैरह डिले हो जाता है, आपको बार बार रिविजन करना पड़ता है, तो हमने पूरे कोर्स की जो वैलिडिटी रखी है वो 10 मंथ की रखी है, 10 महीने की रखी है। आप 10 महीने तक जितनी बार चाहें जिस क्लास को भी देख करके रिविजन जो है वो आपका कर सकते हैं। तो ऑफलाइन की तुलना में बहुत ही कम शुल्क पर आप एक बेहतर तैयारी हमसे कर सकते हैं। हमारी सभी क्लासेस डिजिटली माध्यम से होती है, मैप के द्वारा, टेबल के द्वारा, मानचित्र के द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से आपको क्लास दी जाती है। तो यदि आप पटवारी भर्ती परीक्षा या व्यापम के आने वाले आगे सभी एग्जाम के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप करें, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे नंबर पर आपको डिटेल जानकारी वहां पे भेज दी जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।